गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर। आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें मैं आपको अर्थशास्त्र बता रही थी, ठीक है। अब मैं आज आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र की सीमाएं। हमने अर्थशास्त्र का अर्थ पढ़ लिया, अवधारणा पढ़ ली, डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री पढ़ ली, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर जो विषय सामग्री थी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। अर्थशास्त्र का हमने महत्व पढ़ लिया। अब मैं बताऊंगी सीमाएं। तो ये माना गया है कि जब हमने अर्थशास्त्र की सीमाएं जो होती है, जब हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किया है, तो इन दोनों के बाद हमने क्या निश्चित किया है, इनकी सीमाएं। तो सीमाएं के अंदर हमें ये पता चलता है कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें क्या चीजें लेनी है, कौन सी विषय वस्तु लेनी है और कौन सी विषय वस्तु नहीं लेनी, कौन सी गतिविधियां करनी है और कौन सी गतिविधियां नहीं करनी। इसके हमें सारी चीजें सीमाएं के अंतर्गत पता लग जाती है। क्योंकि इसके सीमाएं से जानने से पहले मैंने आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति बताई थी, जो कला और विज्ञान दोनों होती है, कला भी होती है, विज्ञान भी होती है। क्योंकि जब वो नियम और सिद्धांतों को बताती है तो छात्र या जो व्यक्ति होता है उसे व्यवहारिक जीवन में भी उसका उपयोग करता है। फिर मैंने आपको इसका विषय सामग्री बताई थी, जिसमें मैंने आपको 5 बता दिया था कि प्रोडक्शन करता है, कंजप्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है और अटेंशन करता है और क्या करता है, पब्लिक फाइनेंस करता है। तो ये सब भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब बात आती है सीमाएं। तो अर्थशास्त्र की सीमाएं कौन कौन सी होती है। तो अर्थशास्त्र की सीमाओं को एक्सप्लेन करते हुए दो वैज्ञानिक है, कौन कौन से, मार्शल और रॉबिन्स। उन दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं बताई है। तो सबसे पहले मैं जो सीमाएं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ मार्शल की। तो मार्शल के अनुसार ठीक है, मार्शल ने निम्नलिखित सीमाएं बताइए। पहली नंबर की जो सीमा है वो ये है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्यों की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। सेकंड नंबर उन्होंने बताया है, इनमें केवल उन्हीं व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हीं व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक वास्तविक और सामान्य है। देखो, पहली नंबर की जो आती है वो ये आती है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्यों की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब जो पशु पक्षी होते हैं, पशु पक्षियों की जो क्रियाएं होती है वो क्या होती है, इससे बाहर होती है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो मनुष्यों की जो क्रियाएं होती है, उनकी जो गतिविधियां होती है, उसी का हम अध्ययन करते हैं। पशु पक्षियों से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती है वो क्या होती है, अर्थशास्त्र से बाहर होती है। इसी तरह सेकंड, इनमें केवल उन्हीं व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो
सामाजिक, वास्तविक और सामान्य है। मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी व्यक्तियों का उनकी क्रियाओं का ही अध्ययन कर ले, नहीं, वो किससे रिलेट होना चाहिए, वो सामाजिकता से रिलेटेड होना चाहिए और वास्तविक हो और सामान्य हो। मतलब वो सुचारू रूप से जो क्रिया कर रहा है, जो व्यवसाय में बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्य कर रहा है वही इसके अंदर शामिल होना चाहिए। ये नहीं है कि व्यक्ति खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है तो वो क्रियाएं भी इसके अंदर शामिल हो, नहीं, इसके अंदर वही क्रियाएं शामिल होगी जो सामाजिक, वास्तविक और सामान्य होगी। फिर नेक्स्ट बताते हैं मार्शल, नेक्स्ट सीमा बताते हैं। थर्ड नंबर की सीमा आती है, इन सभी में सामाजिक, वास्तविक और सामान्य व्यक्तियों की केवल धन से संबंध रखने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में उन सभी सामाजिक, वास्तविक और सामान्य व्यक्तियों की केवल कौन सी क्रियाओं को ही रखा जाता है? धन से संबंध रखने वाली क्रियाओं का ही लिया जाता है, जो मुद्रा के रूप में होती है। जो किसमें होती है? मुद्रा के रूप में होती है। मतलब धन से रिलेटेड ही होनी चाहिए, मुद्रा के रूप में ही होनी चाहिए, वही क्रियाएं मानी जाएगी। जैसे मैंने बोला है, सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, कोई कार्य करना, तो ये सब चीजें इसमें, मतलब काम तो सामाजिक, वास्तविक, सामान्य करना चाहिए, लेकिन ये भी किससे रिलेट होना चाहिए? मुद्रा से ही रिलेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुद्रा में वो रिलेट है ही नहीं, मुद्रा से रिलेटेड नहीं होगा तो वो अर्थशास्त्र में नहीं मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, इसमें भी केवल व्यक्तियों की वास्तविक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। काल्पनिक क्रियाओं का नहीं। मतलब इसके अंदर अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तियों की वास्तविक जो क्रिया होती है, एट प्रेजेंट वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं करता है, जैसे नौकरी करता है, नौकरी के बदले उसे धन मिलता है, पूंजी मिलती है, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, वो सब मुद्रा में होता है। तो वास्तविक जो क्रिया है उसी का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक क्रियाओं का नहीं। काल्पनिक इन द सेंस होता है कि ये नहीं है कि वो ख्वाबों में ही रह रहा है, ख्वाब इन द सेंस कि जैसे कि नौकरी कर रहा है वो हमें पता है, लेकिन वो एक तरह से साइड में जो इनकम कमा रहा है, एक तरह से जो काल्पनिक रूप से है, जिसका कोई मतलब जिसका कोई हमें धन से नहीं है, ट्रांजेक्शन ही नहीं है जिसका कोई, तो जो वो माना जाता है, जो ऊपरी, जो हम कहते हैं कि जो ऊपरी कमाई होती है, एक तरह से वो इसके अंदर शामिल नहीं की जा सकती। कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, धन किस माध्यम से कमा रहे हैं, तो वो माध्यम जो है वास्तविक रूप से होना चाहिए, काल्पनिक क्रियाओं का नहीं किया जाता, काल्पनिक रूप से नहीं होना चाहिए। ऊपर की कमाई हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो धन है, लेकिन
ध्यान रखने वाली की क्रिया है कि वो वास्तविक हो, प्रैक्टिकली वो चीज हो, काल्पनिक हो नहीं होनी चाहिए, जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो, कुछ और ही उसका मन में चल रहा हो, और वो पर्सनली जैसे किसी थर्ड पर्सन के थ्रू पैसा कमा रहा हो, ये नहीं माना जाएगा। वो स्वयं उस काम को कर रहा हो तो वो वास्तविक जो होता है वो ही उसके अंदर शामिल किया जाएगा। फिर आता है इसके अंदर रॉबिन्स के अनुसार, मार्शल के अनुसार ये सारी सीमाएं थी। रॉबिन्स के अनुसार कौन कौन सी सीमाएं थी? प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार नंबर 1, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, इसमें सामाजिक और असामाजिक दोनों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड इन्होंने बताया इसमें धन से मापी जाने वाली और धन से ना मापी जाने वाली दोनों ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, जो रॉबिन्स थे वो मार्शल के बिल्कुल विपरीत थे। रॉबिन्स जो मार्शल बोलते थे, रॉबिन्स उसका उल्टा बोलते थे। अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये दोनों की बात सही है। सेकंड, उन्होंने सामाजिक और असामाजिक, ठीक है, दोनों ही क्रियाओं को क्या माना है? अध्ययन किया जाता है। उन्होंने दोनों ही क्रियाओं का अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया है। इसके विपरीत इन्होंने धन से मापी जाने वाली क्रिया और धन से न मापी जाने वाली क्रिया, मतलब उन सभी क्रियाओं को क्या माना है इन्होंने? इसमें उसका अध्ययन किया है। मतलब इन्होंने सारी बातें मार्शल के विपरीत मानी है। तो कुछ ध्यान नहीं रखना, मार्शल का ध्यान में रखना है और रॉबिन्स क्या बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको सीमाएं लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, अब आज आपका होमवर्क है, मार्शल के शब्दों में, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।